हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं वो कनाडा पीआर पर आना चाहते हैं। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी करते हैं वो फर्दर स्टडी करने के लिए कनाडा आना चाहते हैं। और काफ़ी सारे लोग अपने स्पाउस के साथ ओपन वर्क परमिट पे भी आना चाहते हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो बार बार मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर करते रहते हैं कि क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि कनाडा में अगर आपको आना है तो फिर इंटरनेशनल आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर आपको डायरेक्टली वर्क परमिट मिल सके। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें LMIA जॉब ऑफर लेटर या फिर IELTS की रिक्वायरमेंट ना हो। तो हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास का जो प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको ना ही आपको IELTS की ज़रूरत है, ना ही आपको LMIA वर्क परमिट की ज़रूरत है, और डायरेक्टली आप 7 वीक्स का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो ख़त्म होने के बाद कनाडा आप डायरेक्टली जॉब करने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये समझाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरीज और कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं, मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल के बारे में। क्या वो कनाडा आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, और काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है। तो वो जो प्रोफाइल लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं अकेला बंदा हूँ तो सबके साथ मैं फ्री में तो बात नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने नॉमिनल अमाउंट रखी है। अगर आप भी मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेने में बात करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज रियल कैनेडियन लाइफ या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे DM कीजिए। वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप ये कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि IEC प्रोग्राम क्या है। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास के अंदर कनाडा में आपको टोटल 3 वेज से आपको कनाडा के अंदर 2 साल तक का वर्क परमिट मिल सकता है। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आप यंग प्रोफेशनल्स होने चाहिए। उसके अलावा दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप एज ए स्टूडेंट भी आप इंटर्नशिप के लिए कनाडा आ सकते हो, तो वहाँ पर भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रोग्राम है वो वर्किंग हॉलीडेज है कि जिसके अंदर आप कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ है वो कंट्रीज़ में से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास वहाँ की नेशनलिटी है तो फिर कनाडा के अंदर आप 2 साल के लिए आप हॉलीडे के ऊपर आ सकते हैं और उस साथ साथ आप वहाँ पर जॉब्स भी कर सकते हैं। अपना जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ट्रैवल का जो भी कॉस्ट है, उसको आप बेयर कर सकते हैं। और साथ ही में ये जो तीनों स्ट्रीम है इसके अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारे मैं आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाकर आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ IEC कनाडा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक आता है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा हु कैन अप्लाई, तो मैंने यहाँ पर ये लिंक ओपन किया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ का लिस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इंडिया है कि नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर FGHI से आयरलैंड और इटली 2 ही कंट्रीज़ है, और ये कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया का नाम नहीं है। तो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना होगा कि माई कंट्री इज़ नॉट लिस्टेड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट इन्होंने क्लियरली लिखी है कि टू पार्टिसिपेट योर कंट्री और टेरिटरी ऑफ सिटीजनशिप मस्ट हैव अ यूथ मोबिलिटी एग्रीमेंट विद कनाडा और यू मे बी एबल टू यूज़ अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर उसकी जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये है कि रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस है या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज की गई है, जिसके अंदर आपको जॉब मिल जाती है। तो फिर आपको उस बेसिस के ऊपर टोटली आपको IEC क्लास के अंदर वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये जो स्ट्रीम है ये यंग प्रोफेशनल्स का है, जिसके अंदर 18 to 35 वाले जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिंक ओपन हो गई इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर यूजिंग एन RO, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ RO दिया है, जिसमें सबसे पहला लिस्टिंग आता है AIESEC कनाडा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को हेल्प करती है अपना जो करियर है उसको कनाडा में डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जॉब्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जॉब्स दिख जाएगी कि जिसके अंदर ये लिखा होता है कि कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे वर्ल्ड की जॉब्स के लिए काम करता है। तो यहाँ पर आपको फिल्टर में से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कनाडा में काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आपको जो भी जॉब्स है वो यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जॉब्स है वो सिर्फ 4 जॉब्स है, जिसमें कि आता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर, फर्मवेयर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर एंड ERP सिस्टम्स डेवलपर। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो ये जो भी जॉब्स यहाँ पर है वो सिर्फ और सिर्फ IT प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादातर होती है। और वैसे भी IT प्रोफेशनल्स है उनके लिए US और कनाडा, उसके अलावा यूरोप में काफ़ी सारी जॉब्स की डिमांड होती है। तो कनाडा में भी IEC स्ट्रीम से आपको अप्लाई करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर हम डिटेल में जाएंगे कि यहाँ पर जॉब रोल क्या है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब है, उसके अंदर ये कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लुकिंग फॉर कैंडिडेट हु लव्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैज़ अ डिज़ायर टू कंटिन्यूसली लर्न, एंड ये सब उसका जॉब डिटेल्स लिखा हुआ है। उसके बाद में वर्किंग आवर्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। और यहाँ पर एक स्लॉट अवेलेबल है जिसके अंदर आप 14 नवंबर से लेकर 13 नवंबर 2023 के लिए टोटल 2 जॉब्स है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से बैकग्राउंड के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिस्टम्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग। स्किल्स क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्किल रिक्वायर्ड है। नेशनलिटी तो यहाँ पर देखते हैं इंडिया है यहाँ पर, तो इंडिया से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो टोटल उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 30 डेज़ का होता है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन जाएगी, प्री स्क्रीनिंग होगा, कंपनी इंटरव्यू होगा, और फिर आपको 30 डेज़ के अंदर आपका फाइनल डिसीजन मिल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फिर आपको उसके बाद में यहाँ पर जो फीस लिखी हुई है 21,500 INR वो आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद में फिर आपको वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूशन, एक RO की बात हुई। हम देखते हैं दूसरे कौन कौन से RO यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स फॉर टेक्निकल एक्सपीरियंस। तो ये जो RO है ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही काम करेगा जो कि टेक्निकल फील्ड से काम करते हैं। और जो स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर की स्टडी कर रहे हैं, 1 साल बाकी है, लास्ट सेमेस्टर बाकी है, और वो डिज़ायर करते हैं कि उनको कनाडा में या और भी कोई कंट्री के अंदर इंटर्नशिप करनी है, तो वो इंटर्नशिप करने के लिए वो इस RO से अप्लाई करेंगे। तो फिर उनके लिए ये चांसेस है कि वहाँ से उनका जो ऑफर लेटर है वो आ जाए और उसके बाद में आप कनाडा में इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। IAESTE कनाडा, तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और क्लिक हियर टू सी करंट जॉब ऑफर्स, यहाँ पर जो अवेलेबल जॉब ऑफर्स है वो यहाँ पर आपको दिख रही है, जिसके लिए यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट किए हुए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन। तो यहाँ पर इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन कुछ ज़्यादा काम का नहीं होता है। तो सबसे अच्छा रोल यहाँ पर जो दिख रहा है, जो RO मुझे दिख रहा है, वो सिर्फ ये RO दिख रहा है कि जिसके अंदर AIEACC, जिसके अंदर इंजीनियर वगैरह की जॉब्स अवेलेबल है। तो दोस्तों ये बात तो हो गई इंटरनेशनल यंग प्रोफेशनल्स के लिए, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप पर आना चाहते हैं उनके लिए। और जो तीसरा ऑप्शन है वर्किंग हॉलीडेज़ के लिए, तो कुछ ऐसे बहुत ही कम कंट्रीज़ है, लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे जो भी कंट्रीज़ के नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो डायरेक्टली वर्किंग हॉलीडेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम IEC के अंदर आपको एप्लीकेशन करनी है तो उसकी जो भी टोटल कॉस्ट है वो बहुत कम है, और उसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो सिर्फ 156 कैनेडियन डॉलर्स है। इसका जो भी टोटल प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो सिर्फ और सिर्फ 7 वीक्स का लगता है। और इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, मेडिकल एग्जाम्स है, पासपोर्ट, आपका डिजिटल फ़ोटो, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ETA और विजिटर वीज़ा, आप कौन से स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो भी बातें हैं वो आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना होता है, क्योंकि जो 7 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो उसके अंदर आपको फटाफट से सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन करने से पहले ही रेडी रखने हैं। जैसे ही आपका इन्विटेशन आता है उस हिसाब से डायरेक्टली आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे
तो उसके बाद फिर आपका जो वर्क परमिट का प्रोसेस होता है वो फटाफट हो जाएगा। और मीनवाइल अगर आपका पीसीसी आने में टाइम लग जाता है या फिर आपका मेडिकल एग्जाम में टाइम लग जाता है तो फिर आपके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है और आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो भी हो सकता है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लिमिटेड जॉब रोल्स के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास वाले लोग हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रोल वाले लोगों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली यही बताता हूँ जो भी ट्रूथ है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो हमने देखी कि सिर्फ और सिर्फ 4 जॉब्स अवेलेबल है। तो फिर आप सोचिए कि आईटी वाले तो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग पूल के अंदर, एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर वेट कर रहे हैं, और कितने सारे लोग हैं वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, LMIA के लिए अप्लाई करते हैं। और ये जो सिर्फ 4 जॉब्स है तो उनके लिए आपको जॉब मिल पाना ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि कनाडा में जो भी हायरिंग वगैरह होते हैं तो उनके लिए आपको रेफरेंस वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप लिंक्डइन के ऊपर आप अपने प्रोफाइल को अच्छे से अपडेट कीजिए, साथ ही साथ जो भी जॉब ड्यूटीज़ है वो भी आप वहाँ पर मेंशन कीजिए। और जो भी पॉसिबल हायरिंग एम्प्लॉयर्स है उनसे आप 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ बात करके भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। और अगर आपका लक यहाँ पर अच्छा काम करता है तो फिर आपको इनमें से जॉब मिलने का चांसेस है वो काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि आपके जो भी स्पाउस है वो आपके साथ डायरेक्टली वर्क परमिट पे नहीं आ सकते, उनको सेपरेटली विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक केच आता है IEC क्लास के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पर्सनल मुझसे एडवाइस लेनी है या फिर मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पेज के ऊपर DM कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन है वो काफ़ी बढ़ता है नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।